जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर डेली एक बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट आता है, ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए, करवे समिति का गठन जो हो जाएगा 1955 में हुआ था, इसका संबंध लघु उद्योग से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। देखिए, स्वतंत्रता के समय लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। देखिए, पशुधन में सर्वाधिक आय मुर्गी पालन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। देखिए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, यही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी देखते हैं, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। देखिए, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो हो जाएगा यह केरल में नहीं होके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व यह तमिलनाडु में नहीं होके कर्नाटक में है। फिर कह रहा है होकेरा आर्द्रभूमि। देखिए, होकेरा आर्द्रभूमि जो हो जाएगा यह पंजाब में नहीं है, यह जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, सचिन तेंदुलकर को मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन सा है। देखिए, उर्दू भाषा के लिए जो हो जाएगा फिराक गोरखपुरी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उसका पुस्तक गुल ए नगमा के लिए। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। देखिए, होलकर ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा यह ब्रिज से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, बैडमिंटन नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है, मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है, राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, भजन सोपारी का संबंध जो हो जाएगा संतूर वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाखुलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए, पाखुलिया पाखुपीला लोक नृत्य का संबंध मिजोरम से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मौर्यकाल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। यह जो हो जाएगा मार्ग निर्माण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए, न्याय करेगा गौतम मुनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर ए सोनी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। श्रीनाथ जो हो जाएगा यह देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, श्रीनाथ एक पुस्तक लिखा था श्रृंगार नैवेद्यम। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। देखिए, सर ए पुल का युद्ध 1502 में हुआ था। इसमें सैवानी खां ने बाबर को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, इलाहाबाद की संधि जो हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को हुआ था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर बिहार का पूछता तो बिहार का उप दीवान सीताब राय को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो हो जाएगा लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त किया गया था। वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लागू किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? देखिए, यह कथन भगत सिंह द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हो जाएगा 1917 में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन यह 1918 में फरवरी में हुआ था। खेरा आंदोलन यह 1918 में भी हुआ था, लेकिन यह मार्च में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इस प्रकार इसका क्रम ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2, 3, 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित क्षेत्र आवंटित नहीं की थी? तो इसका आंसर होगा बौद्धों को आवंटित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? 1 जुलाई 2014 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, आईसीसी का नया अध्यक्ष जैसा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह सबसे युवा अध्यक्ष बना है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? इसे जो हो जाएगा 25 जून 1975 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, 2024 में भारत की रैंक 129 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, पहला स्थान पर जो हो जाएगा आइसलैंड है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? संजना ठाकुर को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? देखिए, उसमें जो हो जाएगा शिक्षा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग शामिल है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, 2024-25 में जो हो जाएगा एंजल टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, एंजल टैक्स जो होता है, यह सरकार द्वारा स्टार्टअप पर जुटाई गई फंडिंग पर लगाया जाता है, उसे एंजल टैक्स कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? देखिए, दाना का नामकरण जो हो जाएगा यह कतर देश द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन करा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक अपने नाम किए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है। देखिए संविधान हत्या दिवस जो हो जाएगा यह 25 जून को मनाए जाने की घोषणा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। देखिए शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहार, सबसे पहले जानते हैं शुष्क बंदरगाह बिहार में कहाँ है, बिहटा में। इसका उद्घाटन हो जाएगा नीतीश मिश्रा द्वारा किया गया, जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, काशी में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है, तो मंकी पॉक्स को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है। देखिए T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो मार्च 2025 तक के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए 2025 में पद्म पुरस्कार जो हो जाएगा कुल 23 महिलाओं को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। देखिए गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगा वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है। देखिए अत्यावश्यक जो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद होगा अति जोड़ आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, यह यन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता मिलना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। देखिए अकर्मक क्रिया जो हो जाएगा शिशु सो रहा है इसमें प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्कैटसी शब्द का सिनोनिम होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं स्कैटसी का हिंदी होता है परमानंद, परम आनंद, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेप्चर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए रेप्चर का हिंदी हो जाएगा उत्साह, दोनों सेम वर्ड हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, तो आई कैन नॉट लेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है, तो 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए 12वीं अनुसूची में जो हो जाएगा नगर पालिका का चर्चा है, यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, चंद्रनगर, यनम, करिकल को भारत को कब सौंप दिया था। नवंबर 1954 में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर
जोड़ा गया है। इसमें जो हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, यह मौलिक कर्तव्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह एक नीति निर्देशक तत्व है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 49 में है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखिए राज्यसभा की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, सही है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में है, यह भी सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, यह अनुच्छेद 92 में चर्चा है। यह तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र इनमें से हो जाएगा लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं लद्दाख। देखिए लद्दाख जो हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। चांदनी चौक दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, यह सही कथन है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर की गई है, यह भी सही कथन है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए एक वर्ष में 2 नहीं 3 बैठक होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनका उत्साह देना है, यह सही कथन है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है 64 और 89 दोनों में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए कर्नाटक में लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सा है। देखते हैं, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि हो जाएगा मलक्का जल संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए पाक जल संधि हो जाएगा यह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। कारी माटा जल संधि यह दक्षिणी चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ता है। हारमुज जल संधि हो जाएगा यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा कनाडा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर पर जल क्षेत्र में रूस है, 3 नंबर पर यूएसए है, 4था नंबर पर जल क्षेत्रफल में भारत है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। देखिए सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है। देखिए विश्व को कुल 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। सबसे पहले जानते हैं ब्लैक फॉरेस्ट यह जर्मनी में स्थित है, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। देखिए सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी जो हो जाएगा हुगली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है।
एक तरफ स्थानीय कृषि है, दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्र है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए रोका जो हो जाएगा, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है स्थानीय कृषि को। अब खील देखते हैं, खील जो हो जाएगा हिमालय पट्टी क्षेत्र में खील कहा जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कहा जाता है। मिल्पा मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। इस प्रकार इसका देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? देखिए द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बी और सी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, यह सही कथन है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, गलत है। वायरस को नहीं सिंथेटिक माध्यम से संदर्भित कर सकते हैं। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं, गलत है। केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? नींबू के रस का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? देखिए स्वयं का डीएनए जो जगह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आँख का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए आँख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कॉर्निया ही नेत्रदान में दिया जाता है। आइरिस, देखिए आँख के रंग का मतलब आइरिस का रंग है। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? देखिए अग्नाशय ग्रंथि से कुल 3 पाचक एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? देखिए मोलस्का संघ जंतु के जो हो जाएगा, इस संघ के जंतु रक्त रंगहीन होते हैं, सही है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, सही है। इसमें शोषण गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, सही है। इनमें से सभी के सभी है, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो श्वास नली। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा यकृत है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी गिब्बन। इस प्रकार इसका चारों देख लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए B7 का रासायनिक नाम बायोटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फॉलिक अम्ल विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। पायरियाडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टूथपेस्ट दांतों के सड़न को किस प्रकार रोकता है? अतिरिक्त अम्लता के बेअसर करके। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? देखिए दही को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? देखिए थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा मेलामाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं को क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा पोटासियम 1 नंबर पे, फिर हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, अंतिम में आएगा मैग्नीशियम। 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोड के रूप में सीजियम और पोटासियम दोनों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सत्य है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संचारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है, सही है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाते हैं। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक लंबाई के आवर्तक काल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या है। तो इसका संबंध हो जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए मायोपिया जो हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। परेश बायोपिया इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य बेलनाकार लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए जो हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन सभी जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। कहता उपर्युक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षिकता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिसकी अक्सर चर्चा मीडिया में होती रहती है। देखिए तीनों के तीनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि इसका मुख्य कारण है पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं क्योंकि शोषण की दर कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित शीतल करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। माइक्रोफोन जो हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। अगर आप लोग इस सेट का PDF चाहते हैं तो PDF से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से PDF प्राप्त करके पहले सेट बना ले, उसके बाद आंसर मिलाएं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 4। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 घंटे। 98 देखिए 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.1/2% की कमी हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3%। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। इस प्रकार हम लोग यूटोरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।